बेल्जियम का उदाहरण और श्रीलंका का उदाहरण। इन दोनों उदाहरणों से स्टूडेंट्स आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों चाहिए। आपने देखा कि पावर शेयरिंग जब श्रीलंका में नहीं हो पाई तो सिविल वॉर, LTTE, ब्रिटिश एक मूवमेंट शुरू हुई और बेल्जियम में जब पावर शेयरिंग आ गई, शांति, एकता, सद्भावना, समाज में भाईचारा, तो यहीं से बात निकल के आती है कि वाई शुड पावर बी शेयर और वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इसके लिए दो वजह बताई जाती है। एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब इट इज बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन की प्रॉफिट और लॉस, यानी ऐसे व्यवस्थाएं जिसका लाभ और नुकसान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजन में आपने क्या देखा कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल रिड्यूस हो गई, झगड़े की संभावना, तनाव की संभावना न के बराबर। और इससे क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, यानी सरकारें मजबूती से काम कर पाती है, वहां पे सरकारों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होती है। मोरल रीजन आपने देखा, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि डेमोक्रेसी है अर्थात पावर शेयरिंग है, तो बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी की सही परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और एक बहुत खूबसूरत चीज है पावर शेयरिंग के क्रम में कि ये जब पावर शेयरिंग होती है तो वो सभी लोगों को शामिल करती है, उनको भी जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और उन पर भी जिनको इसके साथ रहना होगा, यानी जो बनाएंगे वो और जिस पर प्रभाव पड़ेगा उनकी सहमति, उनके साथ विचार विमर्श करके ही निर्णय लिए जाते हैं। तो ये दो सेट ऑफ रीजन्स हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द टू सेट ऑफ रीजन्स फॉर द पावर शेयरिंग या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि दो रीजन होते हैं, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन, और इन दोनों की व्याख्या हम लोगों ने अभी की है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछने की बहुत संभावना बनी रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और एक चीज और, यहाँ तो आपको ये भी स्पष्ट हो गया कि पावर शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप इसको भी आप लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव्स है कि ये रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को, स्टेबिलिटी देती है, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और ये तमाम बातें। तो यहाँ दो सेट के रूप में लिखे, वहां एक साथ भी आप लिख सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सभी इसी को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को। जैसे अगला चैप्टर का फेडरलिज्म है, उसकी चर्चा अभी यही शुरू होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ forms of power sharing. There are four major forms of power sharing. यानी पावर शेयरिंग चार भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। हम इसको देख सकते हैं कैसे अलग अलग व्यवस्थाओं में इस प्रकार की पावर शेयरिंग हम को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहला, among different organs of the government, यानी सरकार के विभिन्न ऑर्गन्स, अंगों के बीच। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सरकार के तीन अंग हम मानते हैं। एक है आपका लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशियरी। ये भी पावर शेयरिंग के ही पार्ट है। इसे कहते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच। फिर है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में आप स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ दो प्रकार की सरकारें होती है। इसे बेल्जियम में भी आपने देखा कि वहाँ पे अमेंडमेंट के बाद क्या उन्होंने पावर शेयरिंग का मॉडल बनाया था, उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट लिया था और दूसरा उन्होंने एक
स्टेट गवर्नमेंट जो कि उन्होंने ब्रुसेल्स के रूप में ली थी। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, आमतौर पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, कहीं कहीं पर 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। बेल्जियम में आपने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो एग्जाम्पल है 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के विषय में भी हमें पढ़ना है। फिर है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन, जैसे आपने सुना होगा रिजर्वेशन के विषय में, SC ST OBC को रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। तो ये भी एक तरीका है उन्हें अलग अलग मौके देना ताकि उनकी भी भागीदारी हर जगह पे हो, चाहे नौकरी में हो, आर्थिक व्यवस्था में हो, लेजिस्लेचर में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, जुडिशियरी में हो, हर जगह उन्हें ये मौके पर्याप्त मिले ताकि सभी के साथ उनका समान रूप से सहयोग हो सके। ऐसा नहीं कि वो श्रीलंकन तमिल की तरह एलिनेटेड फील करे। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट जनता की अलग अलग डिमांड को उठाते हैं, सरकारों पे दबाव बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर आप इन चारों चीजों को आप देखें, चारों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को देखें, तो हम पाते हैं कि कई जगहों पे जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, कई जगहों पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जैसे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट क्या है, ये सरकार में सीधे शामिल नहीं होते हैं, ये सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके मोहल्ले में कोई बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है, जला पड़ा है, उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो मोहल्ले वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, और कुछ देर के बाद प्रशासनिक अमला आता है और ट्रांसफार्मर मिलता है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, और प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने अपनी मांगे पूरी करवाई। तो ये भी पावर शेयरिंग का ही एक पार्ट है। अब हम इन पावर शेयरिंग्स को खास तौर से ये अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिर से मैं आपको समअप कर रहा हूँ कि ये 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको फेडरलिज्म भी कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जैसे बेल्जियम में आया। फिर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसमें मैंने कहा SC ST OBC, इनको रिजर्वेशन देना, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देना, नौकरियों में रिजर्वेशन देना, पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन देना। फिर है पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट।